हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे काम कर रहे थे। तो मैं लिस्ट लाया हूँ कि कुछ खास वर्ब्स होते हैं और कुछ खास एडजेक्टिव्स होते हैं। अब जैसे ये वर्ब्स की लिस्ट है, लिस्ट को पहले देखिए। यहाँ लिखा हुआ है एडवाइस। अब एडवाइस हो गया, रेकमेंड ये वर्ब हो गया, सजेस्ट ये वर्ब हो गया, इंसिस्ट। अब इन सब की हिंदी आपको पता होनी चाहिए। एडवाइस मतलब चलो सलाह दिया, रेकमेंड मतलब कि ऐसा करो, ऐसा रिकमेंडेशन किया, सजेस्ट किया, बात वही है। इंसिस्ट किया मतलब थोड़ा ज़िद, डिमांड किया मतलब उसकी डिमांड है कि ऐसा हो, प्रपोज मतलब एक प्रस्ताव रखा किसी ने, रिक्वायर मतलब बहुत ही आवश्यक बना रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, या रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, कोई ऑर्डर दे रहा है कि ऐसा ही हो। इन सारे वर्ड्स से ये पता चलता है कि जो स्पीकर है या तो वो एडवाइस दे रहा है, या वो रेकमेंड कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है, वो ज़िद कर रहा है, डिमांड कर रहा है, रिक्वायरमेंट कर रहा है कि ऐसा ही हो। मतलब उसकी ये ख्वाहिश है कि सामने वाला ऐसा करे। यही होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो ये सारे वर्ब्स आएंगे। तो इन वर्ब्स का जैसा भी फॉर्म हो, प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ, उसके बाद जब भी आप ये वर्ब्स लिखते हैं, वर्ब्स के बाद आपको दैट लगाना होता है। दैट, जैसे कि यहाँ पर आई नाम का जो व्यक्ति है, ये आई प्रोनाउन है। आई एडवाइस, यानी कि एक बंदा कह रहा है कि मैं एडवाइस करता हूँ। इस एडवाइस के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, आपको यहाँ दैट लगाना है। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ 2 वीडियोज़ में, आप देख लीजिएगा। तो आई एडवाइस दैट द शी स्टडी हार्डर। अब यहाँ पर दैट के बाद, एडवाइस दैट, दैट के बाद जो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे शी लगाया, इस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में होता है। देख रहे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। यानी कि आप इसको ना तो स्टडीज़ कर सकते हैं, नहीं स्टडिंग कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप स्टडी बोलेंगे। तो देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस। जैसे कि वो, उसने मुझे एडवाइस किया, शी या ही एडवाइज्ड मी। तो अब जैसे एडवाइज्ड मी हम बोलते हैं, हमें ये मी हटा देना है। हमारा मन करेगा कि हम मी लगा दो, एडवाइज्ड मी, आपको मी हटा देना, आपको बोलना शी एडवाइज्ड दैट। आपको दैट सोचना है, बिना दैट के नहीं बन पाएगा। तो शी एडवाइज दैट। अब उसने एडवाइस किया कि मुझे रोज़ पार्क जाना चाहिए, ये उसका एडवाइस है। तो आई, अब यहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में शुड मत लगाइए, आई के बाद सीधा गो कर दीजिए, आई गो टू द पार्क डेली, ये उसका एडवाइस है। मैंने उसे एडवाइस किया, आई एडवाइज्ड हर या हिम, जैसे हम बोलते हैं। तो हमारा मन बार बार हर हिम करने का करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको नहीं लगाना है, मन करेगा। आप बोलो आई एडवाइज दैट, आपको दैट की आदत लगानी है। तुरंत मन करता है एडवाइज्ड हिम, वो एक ठीक है, वो इंग्लिश भी है, बट आप सीख रहे हो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, तो ये भी एक तरीके की ऐसी इंग्लिश है ना जहाँ पर आपको ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, हमें एडवाइज्ड के बाद दैट लगाना है। हालांकि स्पोकन में कम यूज़ होता है, बट राइटिंग में तो होता है ना। अगर आपको सीखने का मन है तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो आई एडवाइज दैट कि वो सुबह जल्दी उठे। अब शी हो या ही हो, तो शी। अब मुझे यहाँ पर उठने का वेकअप होता है, तो बेस फॉर्म वेकअप बोलना है, वेक्सअप नहीं बोलना है। लेट शी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ इन सब के ऊपर, तो डोंट वरी, 2 वीडियोस हैं। उसी तरीके से रेकमेंड है, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ऐसे समझा रहा हूँ। अब रेकमेंड है, तो दे रेकमेंडेड, उन्होंने रेकमेंड किया। रेकमेंड क्या होता है कि एक तरीके से क्या होता है कि आप कि यही वाला प्रोडक्ट खरीदो, ये करो, ऐसा रेकमेंड करते हैं। सो दे रेकमेंडेड, फिर यहाँ पर दैट लग गया, दैट ही सी अ डॉक्टर। अब ही के बाद देखो सी लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है मिलना, वो डॉक्टर से मिले। तो सी लिखा हुआ है, सीज तो नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हो। सजेस्ट है, शी सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, तो सजेस्टेड। अब सजेस्टेड के बाद सीधा दैट, तो दैट लगाना सीखिए। तो शी सजेस्टेड दैट वी लीव अर्ली, कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाए भाई, वी लीव अर्ली। इंसिस्ट, तो ही इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया दैट शी बी ऑन टाइम। दैट लगाना है, फिर हमने सब्जेक्ट शी लगाया। अब बी मतलब होना, तो शी बी ऑन टाइम, कि समय पर रहे भाई, शी बी ऑन टाइम। तो बेस फॉर्म बी लगा दो। डिमांड, द मैनेजर डिमांडेड, अब डिमांडेड के बाद सीधा दैट,
अब दैट के बाद सब्जेक्ट, द रिपोर्टर बी रेडी। तो बी रेडी का मतलब हम कहते हैं ना कि तैयार रहो, तो रहो मतलब हो, तो बी मतलब हो ना, बी मतलब रहना। तो बेस फॉर्म लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की जगह हम शुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जहाँ बी है वहाँ हम शुड लगा देंगे तो शुड बी हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी वीडियो है, आप देख लीजिए। प्रपोज लिखा हुआ है, प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना। दे प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव रखा क्या, दैट अ न्यू प्लान बी अडॉप्टेड, अ न्यू प्लान बी अडॉप्टेड। तो अब ये क्या है, पैसिव है ये। अब ये पैसिव है तो देखो जैसे हमने बी के साथ V3 लगा दिया, तो मतलब कि जिनको नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो देख लीजिए कि दैट अ न्यू प्लान बी अडॉप्टेड का मतलब है न्यू प्लान शुड बी अडॉप्टेड। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसे होता है। रिक्वायर है, द रूल्स रिक्वायर, जितने भी रूल्स है उन रिक्वायर मतलब उनकी आवश्यकता है। रूल ये कहते हैं, रिक्वायरमेंट बनाते हैं दैट एवरी वन वेयर अ यूनिफॉर्म। तो एवरी वन के बाद वेयर्स नहीं लिखा है, वेयर लिखा है क्योंकि बेस फॉर्म है कि हर बंदा यूनिफॉर्म पहने। रिक्वेस्ट है, ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी, दैट शी बी प्रेजेंट। तो शी बी प्रेजेंट का मतलब कि वो प्रेजेंट रहे। ऑर्डर, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड व्हाट, दैट द ट्रुप्स मार्च फॉरवर्ड, की जो ट्रुप्स है वो फॉरवर्ड मार्च करे मतलब आगे की तरफ चले। अब देखिए, तो ये तो आपके वर्ब्स हो गए। अब कुछ एडजेक्टिव की बारी है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, अच्छा एडजेक्टिव जब होगा तो उसमें हमेशा सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है, वो भी याद रखना है, इट से होती है। जैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब हमारा एडजेक्टिव है इम्पॉर्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, इट से बोलेंगे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद दैट लगा देना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही बी हेयर, ये इम्पॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर रहे। नेसेसरी, अगला एडजेक्टिव, इट इज़ नेसेसरी, उसके बाद फिर आप दैट लगाइए। इट इज़ नेसेसरी दैट शी फिनिश हर वर्क, कि अपना वर्क फिनिश करे। इसेंशियल, इट इज़ इसेंशियल, यह आवश्यक है दैट एवरी वन अटेंड द मीटिंग, कि सारे लोग मीटिंग को अटेंड करें। क्रूशल, इट इज़ क्रूशल, यह क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है दैट ही स्टे काम, कि वो काम रहे। अर्जेंट, इट इज़ अर्जेंट, यह अर्जेंट है दैट शी कॉल नाउ, कि वो कॉल करे। देख रहे हो, तो ये सारे आपको एडजेक्टिव लगाने हैं। वाइटल है, इट इज़ वाइटल, सबका मतलब है इंपॉर्टेंट, इट इज़ वाइटल, ये वाइटल है दैट वी बी रेडी, हम रेडी रहें। इम्पेरेटिव, इसका मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पेरेटिव, बहुत इम्पेरेटिव है दैट ही पे अटेंशन, कि वो अटेंशन दे। रिकमेंडेड, एडजेक्टिव के रूप में, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द ड्रग बी टेकन विद फूड, की जो दवाई है वो फूड के साथ लिया जाए। डिज़ायरेबल, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट शी पार्टिसिपेट, ये इच्छा है सबकी कि वो पार्टिसिपेट करे। तो यही होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। वर्ब और एडजेक्टिव्स लिमिटेड है, जिनकी ऑलमोस्ट लिस्ट में दे चुका हूँ, यही आपको टकराने वाले हैं। इसके सबके एडजेक्टिव है तो इट इज़ से शुरुआत करें और दैट लगाए। वर्ब वाला है तो स्पीकर वाला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर आप दैट लगाएं और फिर अगला जो बंदा है वो दिखाएं। तो ये टोटल कहानी है गाइस। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश है। कोई भी बंदा इस तरह की इंग्लिश को जल्दी टच नहीं करता है, ये इसके लिए थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। तो इसको हड़बड़ा के नहीं, आराम आराम से पढ़िए, सीखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।